गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपन फिजिक्स एनसीईआरटी 12th पढ़ रहे हैं और अपन के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है और थर्ड चैप्टर में भी 2 या 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। कल अपन ने टॉपिक किया था, कौन सा टॉपिक था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट का सबसे मोस्ट ऑफ द टॉपिक है। मोस्ट कैसे हुआ? क्योंकि वो अपन को ये बताता है कि जो आपकी वेलोसिटी है, कब जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे चेंज होती है, वो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, वो कल देखा था। कुछ भी नहीं था उसमें, हमने क्या निकाला था? पहले तो वो एवरेज वेलोसिटी निकाली थी जो क्या था? अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर अपन ने निकाला था वो जो कि उस कंडक्टर को उठा के किस में रख दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, या फिर आप कह सकते हो उसको साथ में किससे जोड़ दिया था? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, जिसके कारण उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया था और उसके कारण वो मूव करने लगा था। और मूव से अपन ने क्या निकाली थी? जो वेलोसिटी निकाली थी, उस वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझ आ गई ना, तो इस चैप्टर के आगे वाले ये मान के चलो 3 या 4 टॉपिक इजी, मतलब बहुत ही सरल तरीके से आप कह सकते हो, बहुत ही अच्छे से आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? देखो, आपने ये पढ़ा था, वी नो दैट। अब देखो, ये चीजें जो आगे वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तब क्लियर होंगे जब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अच्छे से क्लियर होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सबसे पहले वो ही ले लेते हैं, वी नो दैट क्या कहता है कि हमें कुछ ना कुछ चीजें पता होती है और उन्हीं को रिलेट करके हम आगे चलते हैं। अपन को निकालना कौन सा टॉपिक है? मोबिलिटी। तो आपको पहले पता क्या है वो लिख लो। आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd इक्वल E टो E अपॉन M। और यहाँ टो याद रखना एवरेज टो था। टो की वैल्यू अपन ने टो मानी थी, लेकिन वास्तव में वो टो क्या था? तो एवरेज था। अपन ने ये लिखा था टो 1 प्लस टो 2 डॉट 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 टो n इक्वल्स टू अपॉन n। वो टो एवरेज था, यहाँ टो एवरेज है। अगर मैं टो भी लिखूं तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो टो एवरेज है, मतलब टोटल टाइम, रिलैक्सेशन टाइम है। उसके बाद देखो, यहाँ इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है? E, वेयर E इक्वल्स टू क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा टो, टो इक्वल्स टू क्या है? टो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और थर्ड क्या है? m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ E, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार चीजें आपके पास दी हुई है। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? E है, वो आपका क्या है? कांस्टेंट है। E क्या था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स होता है वैल्यू, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। दूसरा M भी आपको पता है मास है, वो भी क्या है? जो टो है वो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल लिया है, और उसी के लिए ये भी क्या होता है? फिक्स होता है। रिलैक्सेशन टाइम है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मटेरियल है। अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। बच गया क्या? E, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या लगाते हैं? बाहर से। ये तीनों चीजें तो क्या हो गई? फिक्स। ये 3 क्वांटिटी तो क्या होगी? फिक्स। बच गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर से अप्लाई करते हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो इसको अपन क्या नहीं मान सकते? कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो अपन कह सकते हैं कि Vd है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है? E के। Vd क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? E के। जैसे E चेंज होगा Vd भी क्या होगा? चेंज होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वैसे वैसे Vd भी क्या होगा? चेंज होगा। तो अपन अगर
प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू, और इस म्यू को ही क्या कहा जाता है, म्यू ई लिख सकते हो, म्यू ई, इसी को क्या कहा जाता है, मोबिलिटी। क्या कहा जाता है, मोबिलिटी, जिसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों की कंपैरिजन करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो वीडी दोनों में सेम, ई दोनों में सेम, तो म्यू ई किसके इक्वल हो गया, ई टू एवरेज अपॉन एम। तो ये आपकी मोबिलिटी कहलाती है। होप आपको मोबिलिटी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक है जिनको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्या था, ड्रिफ्ट, या फिर आप ये कह सकते हो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, दोनों में रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन, तो देखो सारी चीजें मैंने कहा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे मोबिलिटी निकाली थी, किससे निकाली थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकाली थी। पोटेंशियल निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो अपन ने पोटेंशियल कैसे निकाला था, अपन ने क्या किया था, एक कंडक्टर था, उस कंडक्टर को कहां रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये कंडक्टर था, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई किया था और एक बैटरी से क्या किया था, कंडक्टर को क्या किया था, कनेक्ट किया था। होप इतनी चीज समझ आ गई थी। उसके बाद आपको पता चला था कि जिस डायरेक्शन, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगे थे, मूव करने लगे थे। कब, जब आपने बैटरी को अप्लाई किया, और मूव करते हुए इधर आगे इधर आके इसको बैटरी क्या कर लेती है, अपनी ओर। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट। तो आपका करंट फ्लो कौन सा होगा, चलो मैं इसमें करंट फ्लो की, करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं इधर, और इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन होती है करंट की, तो आपका करंट ऐसे फ्लो होगा। होप इतनी चीज समझ आ गई थी। और आपको पता है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बैटरी के बाद, होगा नहीं होगा, क्योंकि एक साइड नेगेटिव चार्ज आ रहे थे और एक साइड पॉजिटिव थे, और ऐसे करके ये इधर आ रहे थे, ये सारे के सारे। तो आपको पता था पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, आपको पूछे इस कंडक्टर के जो आपके कॉर्नर है उसके ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो आप कैसे निकालोगे, मैंने बताया था, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कंडक्टर कितना होगा, बताओ कैसे निकालोगे। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। डिस्टेंस ये है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी लेंथ होगी, और मैंने इसकी लेंथ को क्या मान लिया, एल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल मैंने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां कितनी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी डिस्टेंस में, एल डिस्टेंस में, तो पोटेंशियल कितना होगा, ये। फिर अपन जानते हैं वीटी इक्वल क्या होता है, ई तो एवरेज अपॉन क्या है, ई है और एम। आप यहां से ई की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, तो आप क्या कहोगे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट इक्वेशन सेकंड। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे वीटी की जगह वीटी, ई की जगह ई,
टो एवरेज की जगह टो एवरेज, और ई की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे, ई की वैल्यू आपके पास कितनी, यहां से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी v अपॉन n, और नीचे क्या है m। टो एवरेज की जगह टो भी लिख सकती हूँ, तो VT इक्वल क्या आ जाएगा ई टो। यहाँ एवरेज है, सिर्फ इजी आपको करने के लिए मैंने यहाँ एवरेज ना लिखी, सिर्फ क्या लिखा है टो, और v की जगह v, और नीचे क्या हो जाएगा m है। तो ये क्या हो गया, किस किस में रिलेशन हो गया, देखो पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अपना क्या है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहला, इससे पहले वाला टॉपिक था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब वाला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा समझना। आपको क्या क्या पूछा है वो बात माइंड में रखो। आपको इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सबसे पहले आपको पता है एक कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर, आप देखो इस कंडक्टर में क्या क्या मैं डिनोट करती हूँ। इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो इसका एरिया ये वाला है, ये वाला जो पार्ट, ये इसका एरिया है, और कितना मान रखा है मैंने ए, कैपिटल ए। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है एल, यहां से यहां। दूसरा, यहां जो ये इसके ये है, तो ये भी मान लो एक मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया। क्यों लिया, आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो इलेक्ट्रॉन यहां से करेंगे। या फिर ये कह सकते हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ के से अंदर आ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेंगे। तो आप ये कह सकते हो इस एरिया के अंदर, ये वाला, इस एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस एरिया से पास होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस एरिया से पास होंगे। ये चीज कह सकते। लेंथ कितनी है एल। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, क्या, ये पी, और आपको पता था इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया था, एक बैटरी से, क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होती है, करंट। तो करंट ऐसे आएगी, ऐसे करंट फ्लो होगी। इतनी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई। इसमें किसी के डाउट है तो बता दो। मैंने कंडक्टर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, बैटरी से कनेक्ट है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, VT से रिप्रेजेंट किया। तो हम ये करंट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं we know that electric current I equals to Q upon T होता है। इलेक्ट्रिक करंट I equals to Q upon T होता है। अगर आपको इस कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका चार्ज पता चल जाए, और वो कितने टाइम में इस कंडक्टर को यहां से, देखो यहां से यहां तक, क्योंकि इधर जा रहे हैं, तो कितने टाइम में यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेते हैं वो पता चल जाए, तो Q की जगह टोटल चार्ज कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो पता चल जाए, कितना टाइम लेते हैं यहां से यहां तक जाने में वो पता चल जाए, तो करंट निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इतनी चीज आपको समझ आ गई। फर्स्ट काम आपका चार्ज क्या निकालना, टाइम। किसने
इसमें पुटअप करना, इसमें पुटअप करना, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, क्यों, सबसे पहले करंट, अपन को ये पता नहीं है इसमें चार्ज, लेकिन पहले स्टार्टिंग में मैं ये मान के चलती हूँ इसका इतना सा पार्ट ले लूं, ये वाला, ये पार्ट ले लूं और मैं कह दूं क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ही है, क्यों, क्योंकि ये इसका एरिया है और ये इसकी लेंथ है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल, होगा नहीं होगा। मैं ये मान के चलती हूं पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इतने से पार्ट में, तो मैं ये लिखूं पर यूनिट वॉल्यूम या फिर कैसे लिख दो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे को ये नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मान के चलती हूं पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है, डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, स्मॉल एन से, किससे, स्मॉल एन से। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी जो नंबर है वो मैंने कितना मान लिया, स्मॉल एन, मतलब ये डेंसिटी होगी। एन क्या है यहाँ पे, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इतने से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, अपन को तो पूरा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी पर यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, कितने होंगे, पर यूनिट में एन है तो उसमें कितने होंगे, एन, पर यूनिट वॉल्यूम में एन है तो इसमें कितने होंगे, एन से मल्टीप्लाई कर, समझ आ गया। उसके बाद अपन का इतनी दूर में यहां प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आ गए कितने, एन इंटू ए, लेकिन अपन को तो इसके पूरे के अंदर चाहिए, तो इसकी लेंथ कितनी है, एन, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल, कितना होगा, एन, ए तो ये हो गया, और एल लेंथ में कितने हो जाएंगे, एन ए एल, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया के अंदर, मतलब एरिया के अंदर इस एरिया में, और इस पूरे में कितना हो जाएगा, इफ, समझ आ गई क्या, किया क्या है, सबसे पहले करंट किए, आपको टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन, मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मान के चल रही हूँ डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी सब जगह क्या होती है, कांस्टेंट, तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी मान ली, एन, तो इस एरिया में कितनी हो जाएगी, एन ए, यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है, एल, तो आप इस पूरी लेंथ में निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, एन ए एल, तो ये टोटल क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर के आए नहीं आए, ये पर यूनिट वॉल्यूम के, उसमें ए ऐड कर दिया तो इसका आ गया, उसमें एल ऐड करते ही इस पूरे कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट क्या आ गए, इस पूरे कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इतनी चीज समझ आ गई। उसके बाद ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूरे में एन ए एल, वी नो दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E, होता नहीं होता 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ E, देन टोटल चार्ज
ऑन कंडक्टर कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है n, और उसको e से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा। q की जगह q, n की वैल्यू कितनी है n a l, और e की जगह e चार्ज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, चार्ज आ गया। उसके बाद टाइम, यहां से यहां तक टोटल टाइम t निकालना है। टाइम इक्वल्स वी नो दैट t इक्वल्स टू क्या होता है, वी नो दैट टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है n, और किस वेलोसिटी से चल रही है, वी वेलोसिटी। तो इक्वेशन नंबर 3 टाइम आ गया, चार्ज की वैल्यू आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई, और पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। होप इतनी चीज समझ आ गई होगी। उसके बाद ये हटा दूं, आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। कितनी आएगी, i की जगह i, q की वैल्यू कितनी है, सेकंड में देखो n a l e, और t की वैल्यू कितनी है l अपॉन vd। vd कहाँ, l से l कैंसिल, vd कहाँ चला जाएगा ऊपर, n a e vd। अब vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, i क्या है करंट, और ये दोनों में क्या आ गया, रिलेशन। देख लो ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको जिसमें रिलेशन निकालना है, किसमें रिलेशन निकालना है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट का फॉर्मूला लेके चले, चार्ज की वैल्यू आप स्मॉल में निकालो, क्यों, क्योंकि डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, तो नंबर डेंसिटी n है, तो चार्ज डेंसिटी क्या है, n है, तो आप क्या निकालोगे, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है, तो एरिया में निकालोगे Ne, टोटल में NaL, और एक पे चार्ज E है, तो क्या हो जाएगा NaLe। चार्ज आ गया, टाइम निकालना आता है, दोनों की वैल्यू पुट अप कर दोगे तो ये, इससे नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये चीज नहीं निकाल सकते, इसका मतलब इससे अच्छी कुछ भी नहीं है फिजिक्स में।